सभी को प्रणाम। आज हम तीसरा पाठ हम हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसके भाग थर्ड पे चलते हैं। इसको बोलते हैं रश्मिता जी पेरेंटिंग। कैसे आपकी परवरिश होती है, जो आपने बोला है ना कल को कर लेंगे, है ना। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ कैसे रिलेशन होता है, देखो वो भी हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में अटकांस लगाता है, रोकता है ना। तो इसलिए कोई हमारी डिजायर जो होती है, अपूर्णता होती है, हमारी माँ के साथ हमारी क्या पूर्णता है, पिता के साथ हमारी क्या पूर्णता है ना। तो जो हमारी अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशंस होती हैं, अनफुलफिलमेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स से, है ना। तो इसके बारे में जहाँ से भी जिंदगी में हमारे कहीं से भी कोई भी गंदगी आ रही है, जो वो गंदगी आपको खराब करेगी ही करेगी, वो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने नहीं देगी। उसके बारे में हमने समझना है, उसको हमने उसको साफ किसने करना है, किसी ने नहीं करना, हमने ही करना है, खुद ने। जो भी आपके पेरेंट्स की तरफ से, जहाँ अपने रिश्तेदारों की तरफ से कोई भी आपकी कोई मतलब कि कोई भी लेन देन में हो, जहाँ अनफुलफिलमेंट एक्सपेक्टेशंस हैं जो भी आपकी, जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया है आपका उसके साथ, तो उसको आपने निकालना है। आज अपन मेडिटेशन के थ्रू ना उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो मतलब चाहे उनको एक लेटर लिख दो, आप लिख के निकाल लो, है ना। तो ये अगर वो इस संसार में नहीं है, कई बार वो चले जाते हैं, तो वो भी हमारे अंदर मन के अंदर ना एक ब्लॉकेज बन जाती है, तो वो भी हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत बड़ी रुकावटें आती हैं इसके अंदर। ये बहुत ही बारीकी का है सारी ये सिस्टम। इसको जब तक हमने एक एक चीज क्लियर नहीं होगी, तब तक हम वहां नहीं पहुंच सकते अपनी मंजिल पर, अपनी थीम पर, जहां जो हम जाना चाहते हैं। ठीक है ना। साधना तो हम करते ही हैं, लेकिन हम उस जो हमारा जिसको हम मोक्ष बोलते हैं वहां जा नहीं पहुंच पाएंगे। जब हम एकदम क्लियर हो जाएंगे, एकदम सभी गंदगी, कहते मस्ताना किसको बोलते हैं, जो दुनिया के सभी बंधनों से आजाद हुए और ख्वाहिशों और मैलों से साफ हो, है उसको बोलते हैं मस्ताना। और आशिक, उसका आशिक का मतलब क्या है, जो उसके साथ एक हो गया है ना, जो उसका ही उसी के प्रेम में जीता है ना, उसी को बोला है। सो हमारे जितने भी बंधन हैं, हमने उस बंधनों से जब तक हमें छुटकारा नहीं मिलता, और अपनी ख्वाहिशों इच्छाएं जो है हमारी, है ना, जो और जो मैले हैं, एक एक मैल जो हमने अंदर अपने जज्ब कर रखी है, जब तक ये नहीं निकलेंगी तब तक हम उसके प्यारे नहीं बन सकते, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है। अगर हम ऐसे ही टालते रहेंगे उनको, ये आज नहीं मैं कल को कर लूंगी, है ना, मैं परसों से आऊंगी, या है ना, जब मैं 8 तारीख से आऊंगी, है ना, मैं 10 तारीख से, जैसे रश्मिता ने बोला, तो ऐसे कभी नहीं। वो कह तो अभी निकाल दो। आपने पता नहीं कितने सालों से आपके अंदर ये चीज दबी पड़ी है। आपने बोला है ना, किसी का गुस्सा, किसी ने कुछ कह दिया आपको, वो मन में आपने पता नहीं क्यों दबा रखी है, कैसे दबा रखी है, उसको आज आपने कोशिश करनी है कि उसको मैं निकाल दूं। रो के निकालो, चला के निकालो, कैथोलिसिस करो अपने साथ, उसको पूरी तरह मिटा दो। लिख लिख के निकालो, बार बार कॉपी पेन उठा लो, है जो माता के साथ जो गलतियां हुई हैं आपकी, रो रो के निकालो। तो अगर माता इस जन्म जहां नहीं है, तो उसको लिख के उसको एक चिट्ठी लिख दो, है वो भी चिट्ठी भी आपकी कबूल हो जाएगी। एक लेटर लिखेंगे, वो कबूल हो जाएगा। क्योंकि जो भी हमारे वर्ड है ना, जो घटना है, उसका मीनिंग नहीं होता कोई भी। देख लो, कोई मीनिंग होता है घटना का, जो मीनिंग है वो हम देते हैं हमारे लफ्जों से। इसी कारण हम लटके हुए हैं।
देखो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी घटना बताओ आपको, ये आप लटक क्यों जाते हैं उस बात के अंदर। जैसे सपोज करो एक लड़का है, एक लड़की है ना? 5 सुबह-सुबह का टाइम है, 5वीं मंजिल से दोनों नीचे उतर के सीढ़ियों की तरफ से आ रहे हैं, लिफ्ट से नहीं आ रहे हैं, है ना? मॉर्निंग का टाइम है, उन्होंने एक-दूसरे का हाथों में हाथ लिए, है ना? अपने एक्शन से आराम से, है ना? शहर वाले सुबह वाले कपड़े डाले हुए आ रहे हैं। अब 2 लोग उसको जाते हुए मिले, उन्होंने अलग मीनिंग लगा लिया, और मिले उन्होंने अलग। किसी ने तो बोला देखो सुबह-सुबह ये पति-पत्नी है, किसी ने बोला दोनों बहन-भाई होंगे, किसी ने बोला ये फ्रेंड हैं दोनों, है ना? हर एक ने अलग-अलग, जितने लोग मिलेंगे वो अलग-अलग मीनिंग लगाएँगे ना उसका। हमने धारणाएँ बना रखी है ना वो मीनिंग देने की, हम बनाते हैं ना मीनिंग तो, है ना? क्योंकि हमारा जो माइंड है, लैंग्वेज के कारण ही हम मीनिंग देते हैं ना, बनाते हैं। तो हमारा जो माइंड है, ये एक ऑटोमैटिक क्या है, ये ऑटोमैटिक एक मशीन है, मीनिंग की मशीन है। लफ्ज़ तो यही बनाता है ना। रिसीवर। रिसीवर मतलब कि हाँ, ये मीनिंग दे देता है और हम उसी पे बात में लटक रहे हैं। अब अगर हम उसमें ना अटकते बात में, तो वो बात आज तक कब की क्लियर हो जाती। कोई भी आप किसी किस्म का कोई रिलेशन का ले लो आप, है ना? आपने मेरे को वो बात उस समय क्यों कही, हस्बैंड ने या वाइफ ने, तो मैं आपसे नाराज़ हो रही हूँ। अरे उसका मतलब तो कोई और था उसको कहने का, लेकिन आपने मीनिंग कुछ और लगा लिया और उसमें लटक गए आप। उसको भी लटका दिया, आप भी लटक गए, और आपने इतने सालों से 5, 10, 20 सालों से हम उसी बात को एक को लेके पकड़ कर बैठ जाते हैं और उसी में ही अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। उसको निकालने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मीनिंग देना बंद कीजिए अपने दिमाग से ना, जो हम उसका मीनिंग दे के उसको गलत धारणा करके उसके मन में, उसने तो कुछ खुशी के लिए काम किया होता है, लेकिन आपको लगता है कि इसने मेरे साथ ये गलत किया है। होता है ना ऐसे ही आपके जीवन में? देखते हो ना आप घटनाएँ जो भी घटती हैं, तो वो मीनिंग ही हमें अटका के रखते हैं, और जब आप ध्यान में बैठोगे, वो बात आपके आगे आ जाएगी, क्योंकि ये हमारा जो अंदरला माइंड है सारा, जब हम बैठते हैं, ध्यान पे बैठते हैं, वो एक कैमरे की तरह, पिक्चर की तरह ना, जैसे फ़िल्म देखते हैं, वो चालू हो जाते हैं विचार आने, है ना? होते हैं ना ऐसे ही। तो वो ही विचार हैं जो हमें तंग कर रहे हैं, हमें आगे नहीं जाने देते, है ना? तो इसको हमने जो मीनिंग लगा रहे हैं, इसको हमने बंद करना होगा। इस ऑटोमेटिक मशीन को बंद करना होगा, मीनिंग देना बंद कर दीजिए। कोई भी घटना लगा लो आप, किसी भी तरह की, वो हर एक को अलग-अलग है, आप सबके सामने क्यों उजागर करें उसका भी क्या हो रहा है। उसको आपने आज की मेडिटेशन में, उस जितने भी आपने मीनिंग लगाए हुए हैं, उन सभी को, ब्लॉकेज को आज खाली कर देना है, निकालना है आपने। क्योंकि किसी भी जो आपने कोई मीनिंग लगाया है, उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये ज़िंदगी, क्या बताइए, ये ज़िंदगी कोई मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है? बताइए। जो मीनिंग हम लगाते हैं, वो आपका है या आपकी लाइफ़ का है? बताइए। जो आपने मीनिंग लगाया, वो आपका है या आपकी लाइफ़ का है, रश्मिता जी? ये हमारा है। हमारा है, लाइफ़ का तो कोई संबंध नहीं ना इसके साथ। फिर हम लाइफ़, नहीं। सारी लाइफ़ अपनी ज़िंदगी क्यों खराब करते हैं उसके लिए? कभी सोचा है आपने? छोटी-सी बात होती है? अपना रिश्ता बिगाड़ के बैठ जाते हैं। जी। जबकि लाइफ़ के साथ तो उसका कोई अटैचमेंट ही नहीं है। कोई भी शब्द हमने बनाए हुए हैं, शब्दों का क्या मीनिंग है बताओ? शब्द भी हमारे ही बनाए हुए हैं ना। जी। हाँ, युग के क्या बोला आपने? बताइए, आपका हैंड रेज़ था। अनम्यूट कीजिए।
गुरुजी जैसे मतलब अपन जब मीनिंग देते हैं किसी को तो वो भी तो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ही तो होता है, वही बताता है तभी तो हम मीनिंग दे पाते हैं। बेटा मीनिंग बिना देखो एक्सपीरियंस के तो नहीं अपन दे पाएंगे। आपने मीनिंग कोई और लगा दिया, तीसरे बंदे से उसी बात का मीनिंग कोई वो और निकालेगा, चौथे बंदे को देंगे वो कोई और निकालेगा। आप 50 बंदों को उसी बात को दे दिया, वो हर एक का अलग-अलग मीनिंग देगा। इसका मतलब मीनिंग की कोई वैल्यू है? बताओ मेरे को। हर एक का मीनिंग अलग होगा। मैंने बताया ना, वो सीढ़ियों से उतर रहे हैं। किसी ने कहा अभी दोनों बहन भाई हैं, किसी ने बोला ये पति पत्नी होंगे, वो उसका उनका एक्शन ऐसा था। किसी ने बोला ये दोनों फ्रेंड हैं, है ना? तो हर एक ने जितनों ने देखा उसने अलग-अलग मीनिंग लगाया। ऐसे ही आपकी हर बात का, आप कोई भी बात ले लो, उसका हर कोई अलग-अलग मीनिंग लगाएगा। वो तो मीनिंग हमने बना रखा है हमारी धारणा से, तभी तो हम दुखी होते हैं, अपने आप को पहचान नहीं पाते। बात समझे ना? जिंदगी का उसके साथ कोई नहीं, हमने ही अटके हुए हैं उसमें, उसको निकालिए बाहर, अपने आप को खाली करना शुरू कीजिए। लेकर मत बैठिए, पकड़ना नहीं किसी भी चीज को, छोड़ते जाओ। मैंने बोला ना, जो बंधनों से आजाद है, ख्वाहिशों से, इच्छाओं, कोई इच्छा नहीं है, बस आनंद में लो। अरे परमात्मा ने आनंद के लिए भेजा है आपको। हाँ ज्योति जी बोलिए। गुरुजी जैसे कोई सिचुएशन आ जाती है लाइफ में, कोई विपदा आ गई किसी पे, तो कहीं कोई तो कहता है भी मेरे तो बहुत बुरे कर्म है जो ये हुआ, और कई कहते हैं कि भगवान की कृपा है, जैसा है मैं राजी हूँ, और कोई कुछ और सोचता है। तो जब हमारा जो नजरिया है उस पे बहुत सब कुछ टिका हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले दिन हमने वही बताया था ना। आप नजरिया बदलिए, नजारिया खुद के खुद बदल जाएंगे। कॉन्टेस्ट को बदलिए, कंटेंट अपने आप बदल जाएगा। हमारी जो नजर है, नजर जी हम प्लेन साफ क्यों नहीं कर रहे? उसी को है ना। हर एक ने अलग अलग मीनिंग लगाया ना। देखो, किसी ने बोला कर्म हो गए उनके पुराने तो हो गया, किसी ने बोला मैं इसी में खुश हूँ। हर एक अलग अलग मीनिंग लगाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब जी, क्या हुआ? इसीलिए कई हाँ, लोग दुख में भी सुख खुश तो होते खुश हैं, हो। कितने हाँ लोग। हाँ, तो इसका मतलब हमारी लाइफ क्या है? बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवर लाइफ? कोई मीनिंग नहीं है ना, मीनिंगलेस है ना। समझ गए ना? लाइफ इज जी, हम ही मीनिंगलेस। देते हैं मीनिंग। मीनिंग तो हम लगाते हैं, हमारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं। समझे ना आप? छोटा सा पॉइंट है, इस पॉइंट को, लाइफ इज जी मीनिंगलेस। जब मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस का मतलब क्या है? लाइफ इज एम्प्टी, ब्लैंक, खाली है ना? जिंदगी हमारी खाली है। और फिर क्यों जीने की हमने वो कर रहा है, जिस बोल दिया परसों 8 तारीख को आऊंगी। अरे जब लाइफ का, जिंदगी का कोई मकसद ही है नहीं, वो तो एम्प्टी है लाइफ तो। अरे हम कुछ और हैं। समझे ना? लाइफ इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस। इसको मेरे ख्याल में इतना समझ लो आप तो अच्छा है। इसी के ऊपर मेडिटेशन कराते हैं, कल को और आगे चलेंगे, फिर इसके आगे अगला स्टेप करेंगे, है ना? धीरे 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 आपको समझ आ जाएगा, हु एम आई, हम क्या हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अवर लाइफ, है ना? आज आप अपने आप से, अपने मन से, जैसे भी होगा, रो के निकालो, चिल्ला के निकालो, गुस्से से निकालो, कैसे भी है, जिसको भी आपने तंग किया है उसको, बड़े जो भी आपके गुस्से है, नाराज है, उसको चाहे फोन करके, जो अगर अवेलेबिलिटी है तो फोन करके उसको अपनी माफी मांग लो। आप उसको जो मेरे अंदर फंसा रखी है उसको निकाल दो, खाली कर दो, क्योंकि लाइफ का मीनिंग नहीं है। लाइफ इज एम्प्टी, खाली है। ये तो मीनिंग हम लगाते हैं। समझे? तो अभी हम देखो, मैंने आपको स्वर ज्ञान का भी एक बार दिया हुआ है, मैं दोबारा बताता हूँ। ये जो दोनों स्वर चला के जब हम मेडिटेशन पे बैठते हैं, दोनों नासिकाओं से श्वास लेना, मुख से छोड़ना है। कुछ देर आप देखो ना, क्रिया योग ये करते हुए धीरे धीरे ध्यान में जाएंगे
और जो भी आपके अंदर खाली मतलब हमने जो देखो ध्यान पे तभी हम आगे जा सकते हैं। जो हमारे अंदर ये ब्लॉकेज है ना, जब तक ये नहीं निकलेगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है ना? इसको हमने निकालना है ब्लॉकेज को। दोनों नासिकाओं से श्वास लेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। अपने आप को एकदम खाली कर दें। कोई स्पेक्स लगी हुई है, कुछ भी है, कोई चीज बंधी हुई है हाथ पे, उसको अलग रख दीजिए। घड़ी भी बंधी हुई है, घड़ी को भी अलग उतार के रख दीजिए। एकदम शांत, शरीर को ढीला छोड़ते हुए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। लेते समय नाभि बाहर, छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा लेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास को भरना है और मुख से छोड़ना है। जब हम श्वास अंदर भरते हैं तो निर्गुण, दो गुण होते हैं ना, निर्गुण और सगुण। दोनों गुण, छोड़ते समय सगुण, निर्गुण, इन दोनों गुणों से हमें पार जाना है। अंदर लेते हैं तो एनर्जी आ रही है, परमात्मा की कृपा हो रही है। बाहर जाते समय हमारे अंदर एक आनंद का अनुभव हो रहा है, एक शांति का अनुभव महसूस कर रहे हैं। जिस किसी को भी आपके द्वारा दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, आप उनसे माफी मांग लें और अपने आप को 3 बार उस ब्रह्मांड के अंदर फैला दें अपनी माफी को। अगर आप उससे जीवित है वो, तो उसको फोन पे या अपनी बात करके उस बात को क्लियर कर दीजिए, जिसके कारण उसको कष्ट हुआ या दुख पहुंचा है आपकी बात से। आप एकदम खाली हो जाएं, सभी बंधनों से आजाद हो जाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे आप अपने अंदर से ये निकाल रहे हैं, तो आप खाली हो रहे। अपने आप को पूरी तरह हल्का कर दें।
मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन हर जी तेरे नाल है, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन हर जी तेरा नाम है, मन हर जी तेरा नाम है, गुरमति रंग मान। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान।
मूल पछाड़े काश हो जाए मन जीवन की सोची होई। मूल पछाड़े काश हो जाए मन जीवन की सोची होई। गुर प्रसादी एको जाने ता दूजा पाओ न होई। गुर प्रसादी एको जाने ता दूजा पाओ न होई। ता दूजा पाओ न होई। अज तो जो स्वरूप है अपना मूल पछाड़। मन को जो स्वरूप है अपना मूल पछाड़। मन हर चीज दान है। मन हर चीज दान है। उन्मत्ति रंग मान। मन को जो स्वरूप है अपना मूल पछाड़। मन को जो स्वरूप है अपना मूल पछाड़। मन शांत आई बची बधाई ताहो परवार। मन शांत आई बची बधाई ताहो परवार। क्यों कह नानक मन को जो स्वरूप है। क्यों कह नानक मन को जो स्वरूप है अपना मूल पछाड़। मन को जो स्वरूप है अपना मूल पछाड़। मन को जो स्वरूप है अपना मूल पछाड़। मन हर चीज तेरे नाल है। मन हर चीज तेरे नाल है। उन्मत्ति रंग मान। मन को जो स्वरूप है अपना मूल पछाड़। मन को जो स्वरूप है अपना मूल पछाड़। मन को जो स्वरूप है अपना मूल पछाड़। हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं भगवान जी का परमपिता
चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आ